ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटिरुद्र संहिता अध्याय 290। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य एवं महात्म्य का वर्णन। हे द्विजों, विष्णु के नर नारायण नाम से जिन दो अवतारों ने भारतवर्ष के अंतर्गत भरतखंड में स्थित बद्रिका आश्रम में तप किया था, उनके द्वारा पूजन हेतु प्रार्थना किए जाने पर भक्त के वशीभूत होने के कारण सदाशिव नित्य है उनके पार्थिव लिंग में विराजमान हो जाते हैं। इसी प्रकार शिव पूजा करते हुए उन परम शिव भक्त विष्णु के आधारभूत धर्मपुत्र नर नारायण बहुत समय बीत गया। किसी समय प्रसन्न हुए परमेश्वर ने कहा, मैं आप दोनों पर प्रसन्न हूँ, वर मांगिए। तब उनके इस प्रकार कहने पर स्वयं नर नारायण ने लोक कल्याण की कामना से यह वचन कहा। नर नारायण बोले, हे देवेश, हे शंकर, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि वर देना चाहते हैं तो अपने स्वरूप से पूजा के निमित्त स्वयं यहीं पर निवास करें। सूची बोले, तब उन दोनों के द्वारा इस प्रकार कह जाने पर हिमाचल उस केदार क्षेत्र में स्वयं महेश्वर सदाशिव ज्योतिर्लिंग से विराजमान हो गए। इस प्रकार उनसे पूजित होकर संपूर्ण संकट तथा भय को दूर करने वाले शिव जी लोक का कल्याण करने के लिए एवं भक्तों को दर्शन देने के लिए वहाँ केदारेश्वर नाम से स्थित स्वयं हो गए। वे दर्शन तथा पूजन करने से अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। उनका पूजन सभी देवताओं तथा पुरातन ऋषि भी करते हैं और वे भलीभांति प्रसन्न हुए महेश्वर से मनोवांछित बल प्राप्त करके बद्रिकाश्रम में निवास सी वे भी सदाशिव की नित्य पूजा कर आच्छादित हो फल प्राप्त करते हुए, क्योंकि वे सदाशिव सदैव अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। उस दिन से लेकर जिसने भी भक्ति से केदारेश्वर की पूजा की, उसे स्वप्न में भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। पांडवों को देखकर जिन्होंने माया से महिष का रूप धारण कर पलायन किया था, और जब उन पांडवों ने महिष रूपधारी उन शिव को था उनकी पूंछ भी पकड़ ली, तब वे उन पांडवों से प्रार्थना करने पर नीचे की ओर मुख कर वहाँ स्थित हो गए। भक्तवत्सल नाम वाले सदाशिव उसी रूप में वहीं विराजमान हुए। उस रूप का शिरोभाग नेपाल में प्रकट हुआ। उसके बाद शिवजी ने उन्हें पांडवों को पूजन करने की आज्ञा प्रदान की। तब उनके द्वारा पूजित हुए शिवजी ने अनेक प्रकार के वरदान दिए, स्वयं वहीं स्थित हो गए। पांडव भी उनकी पूजा कर प्रसन्न होकर सभी मनोवांछित फल प्राप्त करने के पश्चात समस्त दुखों को मुक्त होकर वहां से चले गए। भारतवासी लोगों द्वारा उन केदारेश्वर क्षेत्र में साक्षात भगवान शंकर की ही नित्य पूजा की जाती है। जो शिव प्रेमी वहाँ का शिव स्वरूप युक्त कंकण उन्हें प्रदान करता है, वह शिव जी के समीप जाकर उनके उस रूप को देखकर सभी पापों से छूट जाता है। जो बद्रिक वन की यात्रा करता है वह भी जीवन मुक्त हो जाता है। वहाँ नर नारायण तथा केदारेश्वर शिव का दर्शन करके मनुष्य मुक्ति का अधिकारी हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। केदारेश्वर के जो भक्त उनकी यात्रा करते हुए मार्ग में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे भी मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। वहाँ जाकर प्रसन्नता से युक्त होकर केदारेश्वर का पूजन कर वहाँ का जल पीकर मनुष्य पुनर्जन्म नहीं पाता। हे ब्राह्मणों, इस भरतखंड में सभी प्राणियों को नर नारायण तथा केदारेश्वर की भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। वे इस भूखंड के स्वामी हैं और विशेष करके सबके स्वामी हैं। केदार नामक शंभु सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे महर्षियों, आप लोगों ने जो बात पूछी थी वह सब मैंने कह दिया। इसे सुनने से सारे पाप दूर हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटिरुद्र संहिता अध्याय 290 संपूर्ण हुआ। इस कथा के अंक में एक अन्य कथा भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। एक समय एक बहुत ही बड़ा राक्षस था जिसने बहुत तप किया और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि वो
उसे वह कवच प्रदान हो जिसे कई वर्षों के तप से तोड़ा जा सके। इसके पश्चात उसने बड़ी तबाही मचाई। तब नर नारायण के रूप में वे दोनों प्रकट हुए और वर्षों तक तपस्या की। उसको ये वरदान प्राप्त था कि 1000 वर्षों के तप द्वारा जो व्यक्ति उसके कवच को तोड़ेगा, ऐसे 1000 कवच टूटने पर उसकी मृत्यु हुई। उसके पश्चात जब नर नारायण ने रूप में प्रकट हुए, उन दोनों ने तपस्या प्रारंभ की और 1000 वर्षों तक तपस्या संपूर्ण हुई। तब जो नर थे वे उससे युद्ध करते थे, उसका एक कवच तोड़ते थे। उसके बाद दूसरे नारायण के रूप में तपस्या कर 1000 वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात दूसरा कवच तोड़ते। इस तरह उनका 99 कवच टूट गए। तब वह राक्षस भयभीत हुए और सूर्य के पास जाकर उनसे क्षमा याचना की कि मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान की कृपा से सूर्य नारायण जी ने कर्ण की उत्पत्ति हुई और उसे वह दिव्य कवच प्रदान किया। तब वे ही नर नारायण के रूप में श्री कृष्ण नाम से नारायण और नर से अर्जुन, उन दोनों ने मिलकर उस कवच को तोड़, जो कवच था वह इंद्र के द्वारा ले लिया गया और कर्ण को अर्जुन द्वारा मृत्यु प्राप्त हुई। इस तरह इस अंक में यह दर्शाया गया है कि नर नारायण का जन्म यही तक सार्थक हुआ। ओम नमः शिवाय।